राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जय सुमिरत भय बांगते तुलसी तुलसीदास। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि मारहि दल सुरसाल। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, भाई बहनों, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से और हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर मैं एक सत्संग की वार्ता लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। सज्जनों, कहते हैं एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के पास दर्शन के लिए पधारे। भगवान ने समाचार पूछा और आने का कारण पूछा। सज्जनों, नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु कृपा करके ये बताइए आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है। नारद जी के मन में शायद यही बात मन में रही होगी कि मैं भगवान से साक्षात वार्तालाप करता हूँ, दर्शन पर्शन करता हूँ, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा। लेकिन श्री भगवान ने अपने मुखारविंद से एक किसान की चर्चा की तो वो मेरा जो है बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी ने उसके बारे में जानकारी ली भगवान से और कहा कि मैं उसका दर्शन करूँगा। वो कैसे मेरे से भी जो है बड़ा भक्त है। तो कहते हैं नारद जी वहाँ पहुँचे तो किसान जो है अपना खेत बैलों को लगा करके हल में और जोत रहा था और साथ में भगवान के नाम का स्मरण भी कर रहा था। नारद जी ने देख करके आश्चर्य किया, ये मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। जाकर के श्री भगवान के पास बोला, भगवान वो तो एक साधारण किसान है और वो तो कोई ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं, न पढ़ा लिखा है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, न कोई यज्ञ हवन जप तप करता है, न कोई व्रत करता है, न कोई तीर्थ करता है। वो तो साधारण आपका नाम जप करता है। सज्जनों, श्री भगवान नारद जी को बताते हैं, हे नारद, ऋषि मुनि साधुजन ये तो सब इन्होंने सारा संसार ही छोड़ दिया है।
और वो मेरा नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन वो जो मेरा भक्त है वो गृहस्थ में रह करके और अपना जीवन यापन का जो धंधा है उसको करते हुए मेरा सदैव स्मरण करता है, तो वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि कहा गया ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहते गृहस्थ जो है इसके अंदर अनेक प्रकार के जंजाल हैं। गृह कारज नाना जंजाला, और वो कैसे हैं? ते अति दुर्गम, कठिन पर्वतों के समान, ऊंचे पर्वतों के समान है, जिनको पार करके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य ये है कि गृहस्थ में भी रहते हुए भगवान के पावन नाम का स्मरण किया जा सकता है। भगवान गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो भक्ति करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो भजन करते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं। सज्जनों, भक्ति के लिए संत महात्मा ज्ञान की आवश्यकता बताते हैं। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। 4 प्रकार के भक्तों की शास्त्रों में, ग्रंथों में संतों ने जिक्र किया। कहते हैं एक तो आर्त भक्त होता है। आर्त भक्त कौन होते हैं? आर्त भक्त वे होते हैं जो आपत्ति पड़ने पर भगवान को याद करते हैं। जब किसी विपदा में फंस जाते हैं, विपत्ति में फंस जाते हैं, तो भगवान को याद करते हैं। उन्हें आर्त भक्त कहा गया। दूसरे भक्त बताए अर्थार्थी, जो भौतिक सुखों के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। हे प्रभु, हमारा कारोबार, हमारी फैक्ट्री अच्छी चल जाए, हमारा बच्चा अच्छी जॉब में चला जाए, हमें अच्छा मकान मिल जाए, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की याचना करने वाले, चाहना रखने वाले जो भक्त हैं, वो अर्थार्थी भक्त कहे गए हैं। तीसरे भक्त जो हैं वो कहते हैं जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु कौन है? जो भगवान के नाम को जानना चाहते हैं, भगवत शरणागति में लगे, जिन्होंने कदम बढ़ाया है, जो भगवान के नाम को संतों के द्वारा जो दिया गया रास्ता है उस पर चलना चाहते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, हरि कथा में जाते हैं, भगवान के लीलामृत का पान करते हैं, ऐसे संतों को, ऐसे भक्तों को जिज्ञासु भक्त कहा गया। अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे भक्त बताए ज्ञानी, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट अंदर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तिन साधन जोग किया न किया, नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। 4
सज्जनों, कहते हैं ब्रह्मानंद जी, कहते हैं गुरु के उपदेश समागम से, जिसने गुरु महाराज जी कृपा से, संतों की कृपा से, गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट अंदर में, अपने हृदय के अंदर, जिसने अपने घट अंदर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, अपने स्वरूप का बोध जिसने प्राप्त कर लिया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा का अंश हूँ, और मेरा जो जीवन का जो ध्येय है वो उसमें उससे मिलना है, उसे आत्म साक्षात्कार करना है। जिसने अपने घट अंदर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तिन साधन योग किया न किया। तो कहते हैं वो ऐसे भक्त कौन है? वो ज्ञानी है। और भगवान कहते हैं चहु चतुरन को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं चारों का ही नाम का आधार है, लेकिन कहते हैं चहु चतुरन को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी भक्त जो होते हैं, जो गुरु महाराज जी कृपा से अपने हृदय के अंदर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारे हृदय के अंदर परमपिता परमात्मा है, जिसके लिए कहा गया तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो जो मंदिर बना हुआ है, उसमें जाना, उसमें पूजा करना, उसके अंदर लौ लगाना जब सीख लेता है, भक्त जान लेता है, तो कहते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। तेरे पूजन को बना भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। सजनों, वो आलीशान जो मंदिर बना हुआ है, अपने महल से मीरा उतरी और घट ही गंगा नाऊं, और पाँव पूजू रे दास का मैं अमर लोक को जाऊं। मीराबाई कहती है मेरे गुरु महाराज जी रविदास जी ने मुझे अपने अंदर ही घट के मंदिर में उतरना बता दिया, उतरना समझा दिया। अपने महल से मीरा उतरी घट ही गंगा नहाऊं, और पाँव पूजू रे दास का मैं अमर लोक को जाऊं। तो सज्जनों, जिसने उस ज्ञान को समझ लिया, उपदेश को जान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं चहु चतुरन को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमेव विद्यते। गीता में श्री भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान के सदृश्य बराबर कोई दुनिया में कोई चीज पवित्र नहीं है, और जो इसको जान लेता है वह भी पवित्र हो जाता है, चाहे कितना ही दुराचारी से दुराचारी हो। अपि चेत से दुराचारा बसते मामन्य भाग, साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हीन से। कहते हैं चाहे कितना ही दुराचारी से दुराचारी हो, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, इसी को भगवत शरणागति भी कहते हैं। सज्जनों, कहते हैं वह कितना ही चाहे दुराचारी से दुराचारी हो, उसका और मंतव्य, उसका जो मंतव्य अगर भजन करने का है, तो सज्जनों वह कहते हैं साधु हो जाता है।
वह साधु के समान हो जाता है, फिर वह दुराचारी नहीं रहता। जैसे नारद जी ने जो है वाल्मीकि को जो कहते हैं, जैसे रत्नाकर डाकू को जो है उपदेश दिया और वो महान संत बन गए, ऐसे ही सज्जनों संतों के पास वो नाम रूपी जो पारस होती है उसको दे करके वो अपने समान कर लेते हैं। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे, गुरु कर लें आप समान। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई पारस जो है लोहा बना देता है, अपने पास आने वाले संसर्ग में जो लोहा आता है उसको क्या करता है, सोना बना देता है। पारस लोहे से सोना बना देता है। लेकिन कहते हैं जो गुरु महाराज जी की शरण में आते हैं वो गुरु महाराज जी उसको पारस ही बना देते हैं। पारस जैसे पारस जो है सोना बना देता है लोहा को, लेकिन गुरु महाराज जी तो अपने समान कर लेते हैं। जो भी जीव उनकी शरण में आता है, संतों की शरण में आता है, उसको अपने समान ही कर लेते हैं। इसलिए सज्जनों कहते हैं, जीवन तो थोड़ा भला जो सत सुमरन होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिनु सोई काल की फांस। जगत जननी श्री माता जी अपने प्रवचनों में बार बार कहती थी, हे प्राणी, हे भाई बहनों, हे प्रेमी सज्जनों, चिंता तो सतनाम की। इस मनुष्य को, मनुष्य शरीर में उस सत्यनाम की चिंता करो, प्रभु के नाम की चिंता करो। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ चिंता नाम बिनु, प्रभु के नाम के बिना जो भी हम चिंतन करेंगे, कहते हैं वो क्या है, काल की फांस है। इसलिए सज्जनों संतों ने कहा कि भाई जीवन में हमें यदि सुख और शांति चाहते हैं तो हमें प्रभु के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख का स्रोत जो है वह तो भगवान हैं, आनंद कंद है, इसीलिए उनको कहा जाता है। तो आनंद की कंद माने जड़ हैं, कंद कहते हैं जड़ को। भगवान जो है आनंद के सिंधु हैं, आनंद के स्रोत हैं। जब जीव उनसे जुड़ जाता है तो वह भी आनंद सागर में गोता लगाने लगता है। इसलिए सज्जनों संतों ने बार बार यही अनुभव करके सब जीवों के सामने अपनी बात रखी। कहते हैं, भाई मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, और फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहे सतगुरु जी ऐसा जन्म न पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो सज्जनों संत तो चेताते हैं, जगाते हैं, जागते रहो, प्रभु नाम का स्मरण करते रहो, मानव जीवन को सफल बनाते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो कार्यक्रम को विश्राम देते हैं। प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय।